तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे यह है कि गुस्ल के जो है क्या नाम है कितने फ़राइज़ होते हैं, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, यानी कि तो सबसे पहला यहाँ पे यह है कि सबसे पहला तो यह है कि कुल्ली करना फ़र्ज़ है, और दूसरा यहाँ पे यह है कि नाक में पड़ानी यानी कि पानी चढ़ाना जो है वो भी फ़र्ज़ है। तीसरा है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना, यानी कि अपने पूरे शरीर पे जो है क्या नाम है पानी बहाएं, यहाँ तक कि एक बाल भर भी जगह जो है क्या नाम है आपकी सूखी ना रहे, तभी आपका जो है क्या नाम है मुकम्मल तरीके से जो है आपका गुस्ल हो सकता है, राइट। तो दूसरा सवाल यहाँ पे है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाने से जो है क्या नाम है मुराद क्या है। तो जवाब यहाँ पे ये है, इससे मुराद ये है कि सर के बालों से लेकर जो है क्या नाम है पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे और हर रोंगटे पर पानी जो है क्या नाम है बह जाए। अगर एक जर्रा भी यानी कि एक बाल बराबर भी जगह जो है क्या नाम है किसी बाल की भी नोक भी बराबर जो है क्या नाम है पानी से जो है क्या नाम है बहने से रह गई, तो वहाँ पे जो है गुस्ल नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या नाम है ये है कि मर्द के बाल अगर गुंदे हुए हों तो जो क्या नाम है गुस्ल किस तरह होगा। तो जवाब यहाँ पे ये है कि अगर मर्द के सर के बाल जो है क्या नाम है गुंदे हुए हों तो उन्हें खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाना जो है क्या नाम है फ़र्ज़ है। इससे होगा क्या नाम है आपके बालों की जो है क्या नाम है पानी जो है क्या नाम है बालों की जड़ों तक पहुंचेगा, तभी जो है क्या नाम है आपका पूरा सर भीगेगा, तभी जा कर के आपका जो है गुस्ल पूरा मुकम्मल होगा, राइट। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर नाखून पर नेल पॉलिश लगी हुई हो तो क्या गुस्ल हो जाएगा। यानी कि जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो ज़ाहिरी तौर पर देखा होगा आप सभी लोगों ने जो है क्या नाम है पहले तो मतलब हमारे जो है इस्लाम धर्म में ये चीज़ें जो है क्या नाम है बिल्कुल भी जायज़ नहीं हो, और ये चीज़ें जो है क्या नाम है बिल्कुल हराम है। हालांकि अगर चाहें तो मतलब जो है क्या नाम है लेडीज़ लोग होती हैं जो है तो मेहंदी का इस्तेमाल कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं करती हैं ज़्यादातर। मतलब जो है क्या नाम है आज की ख़वातीन में देखा जाता है, आज की माँओं बहनों में जो है क्या नाम है मैंने ज़्यादातर देखा जाता है और ये पाया जाता है कि वो नेल पॉलिश का यानी कि हराम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, राइट। तो अगर आप चाहें तो मतलब मेहंदी भी लगा सकती हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो है क्या नाम है गुस्ल भी हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे जो है क्या नाम है इस चीज़ का जो है मैं जवाब दे देता हूँ कि पॉलिश अगर कोई भी लेडीज़ यहाँ पे लगाती है तो क्या उसके जो है गुस्ल होगा या फिर मतलब नहीं होगा। तो जवाब यहाँ पे ये है कि अगर नेल पॉलिश नाखूनों पर लगी हुई है तो उसको छुड़ाना जो है क्या नाम है फ़र्ज़ है, यानी कि जब तक आपकी नेल पॉलिश जो है क्या नाम है आपके नाखूनों पे रहेगी तब तक आपका जो है क्या नाम है गुस्ल नहीं हो सकता है, वरना गुस्ल हो ही नहीं सकता है, राइट। तो आई होप कि आपका जो है क्या नाम है इस चीज़ का जो है क्या नाम है इस सवाल का जो है क्या नाम है जवाब भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या नाम है ये है कि अगर हाथ में स्याही यानी कि इंक की तय लगी हो रह जाए या फिर मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो है क्या नाम है कलर वगैरह लगा रह जाए तो या फिर मतलब उससे जो है क्या नाम है आपका गुस्ल होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है क्या नाम है जवाब ये है कि पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून में जो है क्या नाम है स्याही का जुर्म, यानी कि आम लोगों के लिए मक्खी जो है क्या नाम है मच्छर के बीट लगी हुई रह गई तो तवज्जो ना रही तो गुस्ल हो जाएगा, यानी कि आपको मालूम नहीं है तो उस कंडीशन में जो है क्या नाम है आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर हाँ आपको जो है क्या नाम है मालूम है और मालूम होने के बावजूद भी जो है क्या नाम है आप के बाद भी जो है क्या नाम है जुदा करना और उस जगह को धोना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। पहले जो नमाज़ पढ़ी वो हो गई थी, यानी कि उससे पहले जो आप क्या नाम है नमाज़ पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी। जैसे कि कोई भी कलर्स वगैरह लगा है आपके हाथों में तो वो जो है क्या नाम है छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या नाम है ये है कि बहते पानी में जो है क्या नाम है गुस्ल का क्या तरीका है। यानी कि जो कोई भी नहर वगैरह होती हैं, जो दरिया होती हैं,
कोई नदी वगैरह होती हैं, झील वगैरह, उसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो पानी बहता रहता है तो उसमें जो है क्या नाम है, किस तरीके से हम वुज़ू कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर बहते पानी जो है क्या नाम है, मसलन दरिया या फिर नहर में गुस्ल किया तो थोड़ी देर उसमें रुकने से जो है क्या नाम है, 3 बार धोने से तरतीब और वुज़ू ये सब जो है क्या नाम है, सुन्नतें जो है यहाँ पे अदा हो जाएंगी। राइट, आपका जो है क्या नाम है, गुस्ल हो जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या नाम है ये है कि औरत के बाल अगर कुंदे हुए हों, यानी कि राइट, अगर उलझे हुए हों तो उसके लिए क्या हुक्म है, तो जवाब यहाँ पे इसका भी दे देता हूँ। औरत पर सिर्फ बालों की जड़ तर्क कर लेना जो है क्या नाम है, ज़रूरी है। यानी कि मैंने जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी बालों के अंदर तक जो है क्या नाम है, आपकी बालों की जड़ों तक आपका जो है पूरा पानी जाना चाहिए, तभी आपका गुस्ल होगा। अगर आपकी बालों के अंदर जो है पानी नहीं जाएगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा। हालांकि जो है क्या नाम है, आपके बालों को खोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पानी ऐसे ही चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका गुस्ल हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आप अपने बालों को खोल करके जो है क्या नाम है, गुस्ल कर लेना चाहिए। और ज़्यादातर लेडीज़ जो है क्या नाम है, हमारी माएँ बहन है, बाल खोल करके ही जो है क्या नाम है, गुस्ल करती हैं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त जो क्या नाम है बंधी हुई है कि वे खोलें, जड़ें तर्क ना होंगी तो खोलना जो है क्या नाम है वहाँ पे ज़रूरी है, और चोटी को खोलना पड़ेगा, तभी जा कर के आपके जो है क्या नाम है सर में पानी होगा। और आपके जब क्या नाम है पूरी तरीके से जो है क्या नाम है बाल आपके भीग जाएंगे, तभी आपका गुस्ल होगा, नहीं तो आपका गुस्ल नहीं होगा।